जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। हमारे घर का अग्निकोण कैसा होना चाहिए, तो हमारा आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। देखिए, आपका घर यदि पूर्व मुखी है या पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है, किसी भी दिशा में आपके घर का मुख हो, लेकिन आपका घर का जो अग्निकोण बनता है वो पूर्व और दक्षिण का जो केंद्र बिंदु बनता है वो आपके घर का अग्निकोण होता है। ये स्थान अग्नि का है तो ये स्थान गर्म रहता है। अगर आपका घर पूर्व मुखी है और इस स्थान पर यदि सुबह के समय सूर्य की सीधी किरणें आती है तो ये सकारात्मक चीजों का उदय करती है, आपके सभी कार्य बनते हैं और आपको लाभ होता है। अब देखिए, ये जो स्थान होता है, इस स्थान की जो जमीन होती है, उस जमीन के नीचे पानी का टैंक कभी नहीं बनाना चाहिए। पानी का टैंक अगर इस स्थान पर होता है तो ये कई तरह की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ी कर देते हैं। देखिए, पानी का टैंक जमीन पर भी नहीं होना चाहिए। पानी की बाल्टियां भर भर कर या पानी के कोई स्रोत भर भर कर लाकर इस स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। आपका घर एक मंजिल का है या दो मंजिल का, और जो घर की छत पर पानी की एक टंकी रखी जाती है, तो अग्निकोण की जो जगह होती है उस स्थान पर पानी की टंकी लाकर कभी नहीं रखनी चाहिए। सीधे तौर पर कर्ज पे कर्ज जैसी समस्या देखने में आती है। देखिए, पानी की जो टंकी होती है वो इस प्रकार से समझे कि जल और अग्नि के नहीं बनती है। जैसे रोटी बनाने वाला एक तवा होता है, वो गर्म होता है, उस समय आप पानी के छांटे उस तवे पर लगाते हैं तो चड़चड़ाहट करती हुई आवाज आती है। उसी की तरह व्यक्ति के जीवन में चड़चड़ाहटपन आना शुरू हो जाता है, तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो अग्निकोण वाले स्थान पर कभी भी जल का किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। देखिए, ये जो स्थान है लक्ष्मी का स्थान है और बाथरूम में गंदगी रहती है। आप चाहे कितना ही साफ कर ले, लेकिन गंदगी रहती ही रहती है। तो गंदी जगह पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है और स्थायी निवास उनका नहीं बन पाता है। तो अग्निकोण वाली जगह पर लेटरिन बाथरूम भी नहीं बनाना चाहिए। ये जो स्थान होता है सबसे अच्छा भवन वास्तु के अनुसार रसोई के लिए उपयुक्त है। देखिए, अग्निकोण की जो दीवारें होती है, आपके घर का जो अग्निकोण होता है उसकी जो दीवारें होती है वो कच्चे ऑरेंज रंग की अगर आप कर देते हैं या कच्चे ऑरेंज कलर के आप पर्दे लाकर वहां पर लगा देते हैं तो ये सबसे उत्तम माना गया है। इसे अग्नि का जो दोष होता है वो समाप्त होता है। साथ में इस स्थान पर आपको सुबह और शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए जिससे अग्नि जागृत हो। अगर दीपक नहीं कर सकते, आपकी कोई फैक्ट्री है या घर है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस स्थान पर एक लट्टू लाकर लगा दीजिए जो गर्म होता रहे। तो 2400 घंटे उस लट्टू को आप वहां पर चालू रखिए, जिससे अग्नि का दोष समाप्त होता है और सकारात्मक चीजों का उदय होता है। साथ में आपके घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं, पुरुष सदस्य होने चाहिए। आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, वो इस स्थान पर कभी नहीं सोए और इस स्थान पर रहकर कोई काम नहीं करे। देखिए, जो पुरुष सदस्य अग्निकोण में आकर रहना शुरू कर देते हैं, सोना शुरू कर देते हैं, तो इसे उनके अंदर एक तो मानसिक तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। साथ में उन्हें गुस्सा बहुत अधिक आना शुरू हो जाता है। वो चिड़चिड़ापन महसूस होना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अधिक गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो घर के पुरुष सदस्यों को अग्निकोण में नहीं सोना चाहिए। महिलाएं इस स्थान पर रहकर कार्य कर सकती है। महिलाओं को भी
रात्रि के समय इस स्थान पर कभी नहीं सोना चाहिए। ये जो अग्निकोण होता है ये एक ऐसा स्थान होता है, यदि इस स्थान पर रसोई लाकर बना दी जाती है और वहाँ पर जो रसोई की अग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है, तो उससे अग्नि का जो दोष होता है वो समाप्त होता है और इस कोण का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। अग्निकोण में रसोई बना दी जाती है तो अग्निकोण के अंदर वापस पूर्व और उत्तर का जो केंद्र बिंदु बनता है यानी ईशान कोण, इस ईशान कोण में एक माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लाकर अवश्य रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब दीपक करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनती है और घर के अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। अगर अब आप इस स्थान पर रहकर भोजन बनाते हैं तो आपका जो मुंह होगा वो पूर्व दिशा की अगर हो तो ये सबसे उत्तम होता है। पूर्व दिशा की ओर सबसे उत्तम और उत्तर दिशा की ओर भी सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अग्निकोण में रहकर अगर आप भोजन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बनाते हैं और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बनाते हैं तो ये ज़्यादा लाभ नहीं देता है, कष्ट ही इसे बनता है। तो अग्निकोण जो होता है ये एक ऐसा कोण होता है कि सबसे ज़्यादा समस्या इसमें तब देखने में आती है जब इस स्थान पर पानी का कोई टैंक बना दिया जाता है या पानी भर भर कर लाकर रख देते हैं। देखिए जो बाथरूम बनाया जाता है तो बाथरूम में भी पानी होता ही होता है, तो पानी का यहाँ पर कुछ नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर दीपक है, घर के जो लाइट के सामान होते हैं, घर का जो मेन लाइट का जो बोर्ड होता है वो इस स्थान पर लगाना चाहिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो लाइट के पूरे सामान इस अग्निकोण में लाकर रख देने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के लाइट की दुकान है तो अग्निकोण में 24 घंटे एक लाइट लाकर चालू रखे तो इसे अग्निकोण का दोष समाप्त होता है। अग्निकोण एक ऐसा कोण होता है कि इससे व्यक्ति यदि ये कोण खराब हो जाए या आप भवन वास्तु के अनुसार सही नहीं बनाते हैं या इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो ये व्यक्ति को कर्ज के ऊपर बर्बाद कर देता है। ये कोण व्यक्ति के ऊपर आकस्मिक घटनाएं और आकस्मिक बीमारियां और ऐसी बीमारियां जो कुछ समय के लिए सही हो और कुछ समय के बाद खराब हो जाए तो सीधे आपको अपने घर का जो अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण का जो केंद्र बिंदु है सीधे उसके ऊपर ध्यान देना है कि इस स्थान पर कोई पानी का टैंक तो नहीं है या ये स्थान जो है कहीं से ज़्यादा तो नहीं है, कोई टूटा फूटा तो नहीं है। तो भवन वास्तु के अनुसार आपको इस कोण को बहुत अधिक तरीके से जानना जरूरी है, तभी आप समस्याओं से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था अग्निकोण के बारे में और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको नेत्रत्य कोण के बारे में भी बताऊंगा, वायु कोण के बारे में भी बताऊंगा और ईशान कोण और ब्रह्मस्थान जो होता है, जो सभी जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय श्री राम।